अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी रबड़ी बनाना। ये जो मैंने आपको शाही कुल्फा बनाना सिखाया था उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने वाली हूँ सेवियों वाला दूध और साथ में फलूदा के साथ बनता है, उसमें भी आपको जो है रबड़ी की जरूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी बनता है, काफी लंबे काम जो होते हैं लोग करते हैं। मैं आपको इजी चीजें बताती हूँ ताकि आप जल्दी बना सकें। चीजें आपके पास घर पे हर वक्त होती हैं, चीजें दिखा देते हैं। दूध आपको चाहिए होगा 3 कप, मेजर करके प्लीज भर कर रखें। आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना आधा काम कर लिया हुआ है। 3 कप दूध आपने डालना और आपने इसको लो हीट पर इतना पकाना है कि 2.5 कप रह जाए, यानी कि आधा कप ड्राई हो जाए। थोड़ा सा इसका रंग भी क्रीमी हो जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ही आपको चाहिए होंगे पिस्ते यानी कि पिस्ताशियोज 1 टेबल स्पून कर लें, आमंड यानी बादाम 1 टेबल स्पून कर लें, केवड़ा वाटर आपको कपल ऑफ ड्रॉप्स चाहिए होंगे, कॉर्नफ्लावर आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, लेकिन हम कितना इस्तेमाल करेंगे वो आपको मैं दिखा दूंगी। और कंडेंस्ड मिल्क हमें चाहिए होगा, ये स्वीटेंड है, प्लीज जरा ध्यान से आप नोट कर लें। मीठा वाला दूध जो थिक होता है हमें चाहिए होगा 4 to 5 टेबल स्पून। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या। आप देख लें कि मैंने जिस हिसाब से कहा था कि आपने इसको इतना पकाना है 3 कप दूध को कि ये 2.5 कप रह जाए। इसका कलर भी जो है चेंज होता है, ऊपर से आप देख रहे हैं मलाई मलाई भी आती है, इसे हम मलाई कहते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली पहले केवड़ा वाटर ऐड करना है ताकि उसके अंदर में जायका और खुशबू आना शुरू हो जाए। और साथ ही हम जो आप देख लें कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका मैंने अब पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेने के बाद हम इसको बीच में ऐड करेंगे। तो पहले इसका ज़रा थोड़ा सा पेस्ट बना लें, मेक श्योर कर लें इसमें कोई गिल्टियाँ ना रह जाएँ, वरना जो है बीच में आपके रबड़ी में भी गिल्टियाँ आ जाएंगी। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता बीच में पोर करेंगे और जितना हमने इसको थिक रखना है हम इसको उतना सा इसमें ये ऐड कर लेंगे। तो आप ये बीच में देख लें। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर। आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिए, आपको साथ ही नजर आना शुरू होता है क्योंकि वो थिक होना शुरू हो जाता है जो भी जिस चीज़ में आप इसको डालते हैं, चाहे वो ग्रेवी हो चाहे वो दूध हो। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा और डलेगा, मैंने सारा ही डाल लिया है। चूल्हा नीचे मैंने इसके थोड़ा सा हाई ही रखा हुआ है और जैसे इसमें उबाला आता जाएगा ये वैसे ही साथ साथ थिक भी होता जाएगा। तो आप देख लें ये क्रीमी होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लो टू मीडियम कर लें हीट को। और बीच में हम ऐड करेंगे हमारे जो पिस्ताशियोज हैं, बादाम और तमाम कंडेंस मिल्क बीच में डाल लेंगे। यहाँ पर आप जब इसको मिक्स कर लेंगे आप चेक कर लें, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो प्लीज़ कंडेंस मिल्क ही ऐड कीजिएगा, कुछ और चीनी वगैरह आपने नहीं डालनी, वरना वो टेक्सचर में थोड़ा आपको दानेदार चीनी का जायका सा आना शुरू हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। ये ज़रा क्रीमी रहने देगा इसको। तो चीनी यहाँ पर कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया हुआ है। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ये और थिक हो जाए। और साथ साथ प्लीज़ बीच में चमचा हिलाते रहें ताकि नीचे ये लगे ना। और अगर आपको लगे कि आपकी पसंद का थिकनेस में आ गया, क्योंकि मुझे अभी इसको थोड़ा और थिक करना है, आप ये देखें, तो जो है हम फिर इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाकर इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। तो वहाँ आपकी रबड़ी तैयार हो जाती है। तो ज़रा अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कुक होने दे रही हूँ लो फ्लेम। 10 मिनट इसको मैंने लो हीट पर अच्छी तरह कुक किया है। अब आप इसका देख लें टेक्सचर भी जो है ये अभी काफ़ी थिक है, लेकिन ठंडे होने पे ये और भी ज़्यादा जो है थिक हो जाता है। कुछ लोग रबड़ी यूं भी खाना पसंद करते हैं, तो आप बेशक इसको ठंडा खा लें या अभी गर्म भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी डिशेस मैं बनाऊंगी उसके लिए इसकी खास ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने आपको आज ये भी सिखा दी है। मैं और भी आपको तरीके सिखाऊंगी रबड़ी बनाने के, ये एक था। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।